A projectile is fired at 30 degree with momentum p, neglecting friction. The change in kinetic energy when it returns back to the ground will be. बच्चों प्रोजेक्टाइल जो है उसको 30 डिग्री पे क्या किया गया है, फायर किया गया है कुछ मोमेंटम पी से, नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया गया है बच्चों. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रिटर्न्स बैक टू द ग्राउंड. लेट्स से हमने ग्राउंड से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है 30 डिग्री पे. बच्चों जितने वेलोसिटी से जाएगा उतने ही वेलोसिटी से ये वापस भी आ जाएगा. क्यों? क्योंकि आपने फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रखा है. तो जो फोर्स थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है बच्चों. तो अगर आप देखें कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जो सम होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. मतलब आप कह सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एक प्रोजेक्टाइल का क्या होता है, नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन. अगर आपने फ्रिक्शन वगैरह लॉस वगैरह नेग्लेक्ट कर रखा है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड. ठीक है. क्यों? क्योंकि आपने फ्रिक्शन को भी क्या कर रखा है, नेग्लेक्ट कर रखा है. अब जितने वेलोसिटी अभी, इसलिए बच्चों अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो रहा है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जितने वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया है उतने ही वेलोसिटी से ये वापस आएगा. ये ग्राउंड को टच भी उतने ही वेलोसिटी से करेगी. ठीक है. आप शायद फाइंड आउट कर भी सकते हैं. लेट्स से ये v है तो ये v का कॉस थीटा हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो v कॉस थीटा ही होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में v साइन थीटा होगा. सेम वेलोसिटी से आता भी है बच्चों, यहाँ भी v साइन थीटा. तो अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियली बात करें तो हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर. अब काइनेटिक एनर्जी तो स्पीड पे डिपेंडेंट होता है. स्पीड को डायरेक्शन वगैरह इसको लेना देना भी नहीं है, मैग्नीट्यूड से बस मतलब है. मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, जितने वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट करते हैं उतने वेलोसिटी से वो ग्राउंड को भी हिट करता है. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नेग्लेक्ट कर रखे हैं. एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाओगे, जितना काइनेटिक एनर्जी इनिशियल उतना ही काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी होना चाहिए. मतलब काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होगा बच्चों, सेम रहेगा. आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप कहोगे जीरो. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चों, जीरो होगा. क्यों? क्योंकि फाइनल और इनिशियल दोनों सेम ही. ठीक है. ऑप्शन देख लेते हैं. जीरो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, और वही हमारा क्या है, बिल्कुल